सनातन धर्म की अंतिम कड़ी में हम अंतिम 6 संस्कारों की बात करेंगे। सबसे पहले हम संस्कार लेंगे उपनयन। उप मतलब नज़दीक लाना, नयन मतलब जाना, नज़दीक जाना, उसको उपनयन बोलते हैं। उपनयन संस्कार में बालक को गुरु के समीप दिया जाता है। इस संस्कार के अंतर्गत सबसे पहले बालक को 7 साल की आयु में ये सिखाया जाता है कि घर में अब तक का समय जो एक मानसिक अवलंबन के साथ, माता पिता के सहयोग के साथ बालक जी रहा है, अभी उसको छोड़ना होगा। और ये बालक के लिए एक आघात के स्वरूप में भी होता है, क्योंकि घर छोड़ना वो प्रत्येक बालक के लिए एक शोक है। और उस मानसिक शोक को तैयार करने के लिए पहले से ही पिता मानसिक रूप से बालक में सहकार देने की शुरू कर देते हैं। उपनयन संस्कार में विविध विधियां, विविध क्रियाओं जो 2-3 दिन तक चलती है, उस हर एक विधि के अंदर बालक का जो लागणी तंत्र है, उस लागणी तंत्र को गुरु के साथ में जुड़ने की कोशिश रहती है। ज़्यादा से ज़्यादा समय बालक गुरु के साथ में व्यतीत करता है। इस विधि के अंतर्गत बालक को गायत्री मंत्र की दीक्षा भी दी जाती है और 3 धागे का एक सूत्राव पहनाया जाता है। वो जो सूत्र है, वो सूत्र आज से बालक अपने जीवन पर्यंत पहनेगा। वर्तमान समय में ब्राह्मण लोग ही उपनयन संस्कार करते हैं, मगर वैदिक काल में वैश्य और क्षत्रिय भी बालक को उपनयन संस्कार देते थे। उपनयन संस्कार के पीछे सिर्फ और सिर्फ ज्ञान की वृद्धि का ही भाव रहा है। और ब्राह्मण, वैश्य और क्षत्रिय कोई भी बालक अपने अपने क्षेत्र में गुरु के पास में रह के ही विद्या संपादन करते थे। जब उपनयन संस्कार हो जाता है, तब बालक को गुरुकुल वास करना पड़ता है। जब बालक गुरुकुल में पहुंच जाता है, वहाँ जो संस्कार होता है वो संस्कार है वेदारंभ। वैदिक काल में और सनातन धर्म में वेद ही प्रमाण ग्रंथ है जो सब विद्या के मूल है। वेदारंभ के अंदर एक यज्ञ किया जाता है और उस यज्ञ में जो जो क्षेत्र की विद्या संपादन करने की इच्छा बालक रखता है, उस क्षेत्र में उस बालक को एक संस्कृत किया जाता है। वेदारंभ की जो विधि है वो गुरु और शिष्य के बीच में ही होती है। और उस यज्ञ में जब बालक अपने एक अनुशासन जीवन की प्रतिज्ञा करता है, आज से जो बालक है वो बालक अभी किसी का पुत्र नहीं है, वो बालक सिर्फ और सिर्फ विद्यार्थी है। और वो विद्यार्थी जो अन्य विद्यार्थी के साथ में अपना जीवन जिएगा, गुरुकुल में जो गुरु और गुरु पत्नी है उसको ही माता और पिता मानेगा और गुरु की आज्ञा में ही अपना जीवन व्यतीत करेगा। ये संस्कार के बाद से बालक की सही विद्या का आरंभ किया जाता है। गोदान अथवा केशांत ये 13वां संस्कार है। बालक गुरुकुल में आता है तब 7, 8, 9 साल का हो सकता है।
मगर ये संस्कार जो है वो 15-16 साल में होता है। ये संस्कार तब होता है जब बालक की मूछें और बालक की दाढ़ी आना शुरू हो जाता है। केशांत का मतलब है ये सबको क्लीन करना, अंत करना। मतलब बालक के अभी तक कुछ कुछ बाल होते भी हैं, मगर आज के बाद बालक संपूर्ण केश भी नहीं रखेगा और उसकी दाढ़ी और मूछें भी नहीं होगी। ये कुमार अवस्था खत्म होती है, उसका चिन्ह है। अब बालक धीरे धीरे युवान बनेगा। प्रत्येक संस्कार एक शारीरिक अवस्था पे निर्भर होके ही तय किए जाते हैं। ये जो कुमार अवस्था में बालक अभी तक जीता था, उसमें कभी बचपना हो भी सकता है, मगर ये केशांत संस्कार के बाद बालक एक गंभीर युवक बनने की तरफ जा रहा है। वो अपनी जवाबदेही समझता है, अपने शिस्त को, अपने नियम को, अपने विद्या को प्राधान्य देके उस पर ही उसका ध्यान केंद्रित रहता है। कहीं भी ध्यान अगर भटक जाता है तो गुरु एक अच्छी तरह से ज़्यादा उसको दंड न देके जीवन में प्राधान्यता ठीक करने में वो शिष्य की मदद भी करते हैं। मगर केशांत से वो एक स्पष्ट हो जाता है कि जो चोटी वाला अभी युवक है, वो युवक सिर्फ विद्या को ही समर्पित है, क्योंकि ये एक ऐसी आयु है जिसमें हार्मोन्स चेंजेस बहुत ज़्यादा होते हैं, लागनी तंत्र भी बहुत विचलित होता है। तो उसके बहकावे में न आए और जीवन का केंद्र सिर्फ विद्या ही रहे, इस वो स्थिर करने के लिए, वो पक्का करने के लिए बालक को केश के बिना रहने का नियम डालने की एक सुविधा ये संस्कार से की जाती है। 14वां संस्कार है समावर्तन, सम्यक आवर्तन। आज हम जिसको बोलते हैं कॉन्वोकेशन। आवर्तन मतलब वापस आना। जिस विद्या संपादन करने के लिए बालक गुरुकुल में रहा, समावर्तन की आयु 20 साल से शुरू करके 25 साल तक हो सकती है। बालक की ग्रहण शक्ति कितनी है, उस पर यह समावर्तन संस्कार निर्भर रहता है। इस संस्कार में बालक गुरुकुल जीवन समाप्त करके अपने अग्नि जीवन के प्रति अग्रसर होता है। यहाँ 2 प्रकार के विकल्प ये विद्यार्थी को मिलता है। एक विकल्प है वो अपना ब्रह्मचर्य जीवन चालू रखे और आगे जाके वो वेद में, वेद के अर्थ में, शिक्षा में अपना जीवन व्यतीत करे, बाद में वो संन्यास जीवन स्वीकार करे। दूसरा विकल्प है वो गृहस्थ जीवन स्वीकार करे, वो शादी करे और अपना जीवन आगे चलाए। प्रायशः ज़्यादा से ज़्यादा लोग ये गृहस्थ जीवन को ही स्वीकृत करते हैं और इसीलिए ये समावर्तन संस्कार में शिष्य जो है वो अपने गुरु से आगे का जीवन किस तरह से जीना चाहिए, उसकी ज्ञान, उसकी शिक्षा प्राप्त करने के लिए विज्ञप्ति भी करता है। सनातन धर्म में कहीं भी फीस भर के ज्ञान प्राप्त करने का विधान नहीं है। गुरु कभी भी शिष्य से दक्षिणा मांगता भी नहीं है, मगर शिष्य की एक भूमिका रही है, शिष्य की ये एक जवाबदेही भी है कि वो गुरु के प्रति ऋणी जीवन पर्यंत रहता है, फिर भी कुछ आंशिक रूप से अपना ऋण
अदा करने के लिए वो गुरु को आज के दिन समावर्तन के संस्कार के समय वो दक्षिणा देता है। उसके साथ में ये शिष्य एक जीवन किस तरह से जीना चाहता है उसकी घोषणा भी वो सबके सामने ही करता है। उसने आज तक क्या क्या सीखा, गुरुकुल में उसके अनुभव कैसे रहे, उस सब का आंशिक स्वरूप में भी वो सबके सामने अपने आप को अभिव्यक्त करता है। अर्थात समावर्तन वो संस्कार है जहाँ से विद्यार्थी पुनः गृहस्थ जीवन के प्रति लौट आता है। उपनयन संस्कार के बाद उसने घर छोड़ा है, समावर्तन संस्कार के बाद वो घर में वापस आता है। 15वां संस्कार है विवाह संस्कार। विवाह दो व्यक्तियों का नहीं, मतलब दो कुटुंब का भी मिलन है। विवाह क्यों करते हैं? एक युवक का लागणी तंत्र एक युवती का साथ सहज रूप से इच्छता है और उस साथ नैतिकता और धर्म जुड़ा रहे, इसके लिए सनातन धर्म विवाह संस्कार को अपनाता है। जब कोई व्यक्ति विवाह संस्कार में जुड़ता है तो उस व्यक्ति को 3 प्रकार का परिवर्तन अपने जीवन में अवश्य लाना चाहिए। पहला परिवर्तन है कि अब वो अकेला नहीं है, उसका कोई एक साथी है। वो जो साथी है उसका भी एक लागणी तंत्र है और उस लागणी तंत्र को अच्छी तरह से समझना ये विवाह संस्कार का एक महत्व का भाग है। सप्तपदी जो विवाह संस्कार का एक महत्तम पायदान है, उस सप्तपदी में युवक और युवती जो अभी तक पति पत्नी नहीं बने हैं, क्योंकि सप्तपदी के बाद ही भी पति पत्नी बनेंगे, वो जो युवक युवती है वो एक दूसरे को साथ देने की सौगंध लेते हैं, एक दूसरे को समझने की प्रतिज्ञा करते हैं और एक इसी तरह का वादा भी करते हैं कि चाहे कितनी भी कठिनाई हो, कितनी भी व्यक्तिगत मुश्किलें हो, हम व्यक्ति न रह के हम साथ में रहेंगे। ये सप्तपदी के विधि के बाद ही युवक युवती पति पत्नी रहते हैं। ये सप्तपदी के संस्कार से पहले वागदान, नंदी श्राद्ध, बहुत सारी विधियां हैं जिसमें युवक और युवती को साथ में रहने का अवसर प्राप्त होता है। क्योंकि पहले ये समय नहीं था कि युवक और युवती एक दूसरे को पहचानते हैं। जैसे जैसे विधियां बढ़ती जाती हैं वैसे वैसे वे दोनों अपने साथ में समय व्यतीत करते हैं और अंत में जब मंगलसूत्र की विधि होती है, वो विधि के अंदर इतनी नज़दीकियां वो दोनों के बीच में रहती हैं कि जैसे उसको लगता है कि वो दोनों एक ही है। विवाह संस्कार में हृदय स्पर्श भी एक विधि है। हृदय स्पर्श में पति जो है वो पत्नी के हृदय को स्पर्श करता है और उसके पीछे का उसका भाव ये है कि आज से हृदय से हम दोनों एक है। ये विधि के बाद दोनों का गृह प्रवेश होता है, जो गृह प्रवेश पत्नी के लिए नया घर है। उस नए घर में उसको अनजान सा न लगे, इसीलिए एक विधि करते हैं और वो है अरुंधति दर्शन। वो जो दर्शन है उसमें रात को एक जो हमारे सप्तर्षि हैं
वो सप्तर्षि में एक अगस्त्य का भी तारा है। वो अगस्त्य के तारा के साथ में अरुंधति जो उसकी पत्नी है, उसका भी तारा है जो इतना प्रकाशित नहीं है। उसका दर्शन करने की कोशिश पति अपनी पत्नी को करवाता है। ये सब विधि का आशय सिर्फ और सिर्फ एक दूसरे को समीप रहना ही है, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के लिए अजनबी है। उसकी जो अनजानता है, उसका जो संकोच है, वो संकोच धीरे धीरे खत्म हो जाए। विवाह संस्कार के पीछे सनातन धर्म की जो सोच है, वो सोच ये है कि हर एक व्यक्ति को अपना विकास अवश्य करना चाहिए, मगर जब व्यक्तिगत विकास कोई कोशिश करता है तो उसको बाह्य सहायता की भी आवश्यकता है। वो सहायता पत्नी के रूप में पति के लिए और पति के रूप में पत्नी के लिए एक दोनों का साथ रहता है। मतलब साथ इसलिए है कि हम अपना व्यक्तिगत विकास चाहते हैं। दूसरी सोच ये भी रहती है कि जीवन ध्येय विवाह लिए नहीं है, जीवन का ध्येय कुछ और है, और जीवन का जो वो अंतिम ध्येय है, उस ध्येय में एक साथी, एक संगाती जो फिक्स है, निश्चित है, वो निश्चितता के साथ दोनों अग्रसर होते हैं। तीसरा कारण ये भी है कि जो बच्चा घर में होता है, उस बालक को, उस बच्चे को एक निश्चित वातावरण भी मिलना चाहिए। उस बालक को एक ऐसे संबंध चाहिए जो पति और पत्नी के बीच में ऊष्मा भरिया हो, पति के पत्नी के बीच में समझ का हो, और उस वातावरण में जब वो बच्चा बड़ा होता रहता है तो उस बच्चा का जो लागणी तंत्र है उसमें भी स्वस्थता रहती है। मतलब प्रत्येक मनुष्य के अंदर एक स्वस्थ लागणी तंत्र और मानसिक स्वस्थता जब रहती है, तभी वो अपने जीवन ध्येय को सिद्ध कर सकता है। और उसकी एक व्यवस्था व्यवहार संस्कार के द्वारा पति पत्नी को भी दी जाती है, और पति पत्नी के द्वारा जो बालक जन्म हुआ है वो बालक को भी देने की चेष्टा विवाह संस्कार के द्वारा की जाती है। अंतिम 16वां संस्कार है अंत्येष्टि। अंत्य इष्टि, इष्टि का मतलब है त्याग। जो अंतिम त्याग है उसको अंत्येष्टि कहा जाता है। यहाँ अंतिम त्याग जो है वो शरीर का त्याग है। शरीर जिस जिस अवस्था से पसार होता रहता है, अंतिम उसको छोड़ना भी मनुष्य के लिए अत्यंत आवश्यक है। सनातन धर्म में देह और देही ये जो सिद्धांत दिए गए हैं, देही का कभी भी मृत्यु नहीं होता है, देह का ही मृत्यु होता है। जिसका मृत्यु होता है उसके लिए जो संस्कार किया जाता है उसको अंत्येष्टि नाम से दिया जाता है। अंत्येष्टि में फिर से वही अग्नि अपनी भूमिका बज रहा है, जो अग्नि अग्निहोत्र के दरमियान विवाह संस्कार का जो अग्नि है वो पति पत्नी को अपने गृहस्थ धर्म में रूप में दिया गया। आज हम जब देखते हैं अग्नि संस्कार, तो अग्नि संस्कार के लिए अग्नि प्रज्वलित किया जाता है। वैदिक काल में अग्नि प्रज्वलित नहीं था, अग्नि प्रज्वलित था ही। और जो अग्निहोत्र की नित्य क्रिया गृहस्थ अपने घर में करते थे, उसी अग्नि में से अग्नि संस्कार के लिए अग्नि समर्पित होता था। अंत्येष्टि एक ऐसा संस्कार है जिसमें
पंच महाभूत से बना ये शरीर पंच महाभूत को समर्पित होता है। आकाश और वायु ये दो तत्व अपने आप उसमें समा जाते हैं, मगर अग्नि, जल और पृथ्वी ये जो तीन तत्व है उसको समर्पित करना पड़ता है, और वो समर्पण अग्नि द्वारा किया जाता है। इसलिए स्थूल शरीर में रहा जल और पृथ्वी तत्व अग्नि भस्मीभूत करके संपूर्ण त्याग अंत्येष्टि संस्कार की महत्वपूर्ण भूमिका है। जिस घर में मृत्यु होती है उस घर में शोक तो अवश्य रहता ही है, और इसीलिए जो कुटुंब के सभ्य हैं, मित्र हैं, वो सब 13 दिन तक साथ में रह के कुछ न कुछ विधि का आयोजन करते हैं, कुछ धार्मिक पठन करते हैं, जिसकी वजह से ये जो शोक है, जो स्मृति है और जो स्वजन चला गया है उसकी जो यादें हैं, उसी यादों को साथ में बैठ के वो बातें कर सके, अपने शोक को थोड़ा कम कर सके। 13वें दिन वो जीव के जो आत्मा है उसको पितृ में एक धार्मिक विधि से जोड़ा जाता है, जिसको पितृकर्म किया जाता है। और इसी तरह से ये जो 16 संस्कार के जो क्रम है वो क्रम गृहस्थ धर्म के अंदर अपने आप चलते रहते हैं। जब विवाह संस्कार होता है तब पति पत्नी गर्भाधान से अपने बालक को, अपने बच्चे को आह्वान करते हैं, और वही बालक और बच्चा जब माता और पिता का मृत्यु होती है तब उसको अंत्येष्टि में वही बच्चा अपना रोल अदा करता है। मतलब ये 16 संस्कार इसीलिए बनाए गए हैं कि समाज का सभ्य एक संस्कृत हो। जब सभ्य संस्कृत हो तो समाज भी संस्कृत है। सनातन धर्म में ऐसा मानते हैं कि जन्म से हम सब प्राकृत हैं। प्राकृत का मतलब है कि हमको ठीक करना पड़ेगा, हमको संवारना पड़ेगा, और वो जो संवारना है वो संस्कार करते हैं और बालक को संस्कृत बनाते हैं। संस्कृत बालक ही संस्कृत समाज का सर्जन करता है।